प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के सामर्थ से भरा हुआ नाम से आपको बधाई देता हूँ। आज भी एक सामर्थ से भरा हुआ एक वचन के साथ आपसे मिलने के लिए प्रभु ने जो मदद किया उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। हाय, हम उस वचन को पढ़ेंगे। नेहेमिया की किताब 9 अध्याय 12 वचन। नेहेमिया 9:12। तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग में उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन में परमेश्वर के बारे में लिखा है, जब परमेश्वर इज़राइल लोगों को मिस्र की गुलामीपन से छुड़ाकर कानान के तरफ ले जा रहा था, जब उनके मार्ग में परमेश्वर उन्हें जिस तरह अगुवाई किया कर लिखा है, दिन को बादल के खंबे से परमेश्वर उन्हें अगुवाई किया। क्यों? उन्होंने जिस मार्ग में चलकर आ रहे थे वहां पर बहुत ज्यादा से गर्मी होते हैं। वो गर्मी के द्वारा वे लोग थक नहीं जाना है कर उसे संभालने के लिए परमेश्वर बादल के खंबे को भेजा। वैसे ही रात के समय में उनको ठीक से मार्ग दिखना है कर उजियाला के लिए आग की खंबे को परमेश्वर ने उनके लिए भेजा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे परमेश्वर, हम जिसकी आराधना करते हैं, वो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। जिससे भी परमेश्वर ने छुड़ाया है, जिसको भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, हम सुर के कानान की ओर सफर कर रहे हैं, हम हर एक जन को परमेश्वर जैसा इज़राइल लोगों को अगुवाई किया है वैसे हमें भी अगुवाई करने के लिए तैयार है। जरूर अगुवाई करेगा। देखिए, इज़राइल लोगों को जो परमेश्वर ने अगुवाई किया, हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 13 अध्याय की 12 वचन में हम पढ़ते हैं, दिन में जो बादल के खंबे और रात को जो आग के खंबे, उन लोहों से परमेश्वर अटने नहीं दिया। जब परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, अधूरा नहीं छोड़ेगा, हमें आखिरी तक वो चलाएगा, आखिरी तक हमें वो अगुवाई करेगा। हम जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में हमारे विरोध जो भी शत्रु आते हैं, जो भी शैतान हमारे विरोध आते हैं, उनके हाथों से हमें बचाकर चलाएगा, आपको गिरने नहीं देगा। जैसे एक पिता अपने बच्चों को चलाते हैं, वो पिता कभी अपने बच्चों को गिरने नहीं देगा, उनको संभाल कर लेकर जाएगा। उसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे स्वर्गीय पिता आपको आखिरी पर्यंत नहीं गिरते हुए आपको संभाल कर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हम भजन संहिता 48:14 में पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद कहते हैं, मेरे मृत्यु पर्यंत परमेश्वर अगुवाई करने वाला है। हाँ मेरे प्यारे लोगों, इसलिए पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर छोड़कर उन्होंने जिस मार्ग को हमें दिखाया है उस मार्ग में हम चलेंगे। जरूर परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, हमें आखिरी पर्यंत लेकर जाएगा। हम भजन संहिता 23:1 में दाऊद कहते हैं, यहोवा प्रभु मेरा चरवा है, इसलिए मुझे कोई घटी नहीं होगा। दाऊद कहते हैं, प्रभु मेरे चरवा है। जैसे एक चरवा अपने भेड़ बकरे को जिस तरह अगुवाई करता है, वैसे ही परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। दाऊद आगे कहते हैं, मुझे हरियाली स्थानों में परमेश्वर ले जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर एक चरवा के समान हमें अगुवाई करेगा। दाऊद भी एक चरवा था, भेड़ बकरे को चलाने वाला था। हम उसके बारे में हम पढ़ते हैं, पहले सामुएल 17वां अध्याय को उसके 34वां वचन से आप पढ़िए। वहां पर शाऊल के पास दाऊद बताते हैं, मैं जब बकरे चला रहा था, जब मैं चरवा था, जब एक समय एक बालो आया, हर एक समय एक सिंह आया, वहां कर एक बकरे को पकड़कर लेकर गया, मैं छोड़ा नहीं, उसके पीछे भागा और उनके मुंह से उसे छीनकर निकालकर उस बकरे को मैंने बचाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद दुनिया के चरवा था, हमारे परमेश्वर स्वर्गीय चरवा है। दुनिया के एक सही चरवा जो है, बकरे को जिस तरह जानवरों के हाथ में फंसने नहीं देते हैं, उसे बचाते हैं, उसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों,
आपको कहीं फंसने नहीं देगा, किसी के हाथों में आपको नहीं छोड़ेगा, आपको आखिरी पर्यंत परमेश्वर अगुवाई करेगा। इसलिए चिंता छोड़ो, उस परमेश्वर के ऊपर आप पूरा भरोसा कर रखो, जरूर परमेश्वर आपको चलाएगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। भाई, हम विश्वास के साथ उस चरवा के हाथ में, हमारे स्वर्ग के पिता के हाथ में, हमें दिन और रात अगुवाई करने वाला उस परमेश्वर के हाथ में हम अपने आप को समर्पण करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने दिया हुए सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। इन बातों को जो कोई विश्वास कर ये समय आपके तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन्हें अगुवाई करने वाला, इसलिए धन्यवाद। आखिरी पर्यंत हमारे मृत्यु तक आप हमें अगुवाई करने वाला, इसलिए धन्यवाद। अब इस लॉकआउट के समय से हम सभी लोग बाहर आ रहे हैं। इस समय कई लोग सोच रहे होगा, मैं किस तरह हमारे बिजनेस करो, किस तरह हमारे जॉब करो, कौन मुझे मार्ग दिखाएगा। वो सभी लोगों की चिंताओं को आपके ऊपर हम डालते हैं। आप सही मार्ग में चलाने वाला है, आप अगुवाई करने वाला है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारे स्तुति गौरव में हम आपको देते हैं। हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा, आपको अगुवाई करेगा। चिंता मत करो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन आमीन।